friends, how are you? Welcome you in Gumzara Life and today we are coming in the most beautiful city in India. तो हम पहुंच चुके हैं जी डेरा ब्यास। वही आबो हवा, वही एहसास, वही फीलिंग और परमात्मा को अपने पास महसूस करने का एक अनुभव। और जब बाबा जी के सामने बैठने का जो एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, उसकी तो क्या ही बात है कि डेरा ब्यास जो ऐसी एक सिटी है जहाँ पर आपको यह महसूस नहीं हो सकता कि आप इंडिया में किसी सिटी में हैं, क्योंकि इतनी सफाई, इतनी आसपास का माहौल जो आप देख सकते हो, यहाँ का सेम कलर का पेंट किया होता है हर एक इमारत पर, हर एक दीवार पर। ऐसे लगता है किसी के क्या जैसे फॉरेनर सिटीज़ में, फॉरेनर कंट्रीज़ में होता है, बिल्कुल वैसा एहसास होता है। क्या यहाँ का जो सफाई है, धूल का कण आपको किसी कोने नज़र नहीं आ सकता। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि डेरा ब्यास जो जहाँ पर मौजूदा सरकार बाबा जी गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी ये 6th गुरु हैं। इनसे पहले 5 गुरु और महाराज चरण सिंह जी, जो कि 1951 से लेकर 1990 तक लोगों को परमार्थ के रास्ते का ज्ञान देते रहे हैं। उससे पहले बाबा जगत सिंह जी, जो कि 1948 से लेकर 1951 तक, और उनसे पहले महाराज सावन सिंह जी थे, जो कि 1903 से लेकर 1948 तक। उससे पहले बाबा जयमल सिंह जी 1884 से लेकर 1903 तक, जिनके नाम से और ब्यास विख्यात भी है, और डेरे को डेरा बाबा जयमल सिंह जी इसीलिए कहा जाता है। और सबसे पहले जो बाबा जी थे शिव दयाल सिंह जी थे, जिन्होंने शुरुआत की थी लोगों को, संगत को प्रकाशित करने के लिए। उनका शासनकाल रहा है 1818 से लेकर 1878 तक, और परमात्मा पर चलना सिखाया जाता है और किसी भी तरह का दिखावा और भरम से दूर रहना ही सिखाया जाता है। जब आप डेरे में एंट्री करते हैं, पहुंचते हैं, वहाँ पर आपको एक फार्म भरकर अपना सेलफ़ोन जमा करवा देना होता है, क्योंकि सेलफ़ोन ही एक ऐसी चीज़ है, ऐसी वस्तु है जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से बाहर नहीं आने देती। और सबसे अच्छी बात यही मुझे लगती है कि जब यहाँ पर चेकिंग होती है, चेकिंग के दौरान यहाँ पर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कोई भी नशीली चीज़ आप अंदर नहीं लेकर जा सकते। और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे पास होती है, वो हमारा ध्यान हमेशा बांधे रखती है। इधर हाइजीनिक कैंटीन्स, स्नैक बार्स, काफ़ी कुछ बना हुआ है। यह करीब 30 से 35 स्क्वायर फीट किलोमीटर में फैला हुआ है और अंदर तो जन्नत है। इसके अलावा यहाँ पंडाल करीब 10 लाख लोगों के लिए बैठने के लिए बना हुआ है। यहाँ 100 के करीब LED लगाई गई हैं पंडाल के अंदर। बाबा जी प्रवचन के बाद संगत को दर्शन भी देते हैं और प्रसाद दिया जाता है। सत्संग के बाद संगत कैंटीन और लंगर में भोजन करने जाती है। यहाँ पूरी सब्जी का जो स्वाद है वो दुनिया में स्वादिष्ट व्यंजनों को भी फेल करता है। यहाँ पर आप पैसे देकर कूपन खरीद सकते हैं। इसके बाद कूपन सिस्टम से ही डेरे में सभी कुछ आप खरीद सकते हैं। डेरे में हाइजीनिक और सफाई का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। इसीलिए तो मैंने बताया है कि आपको इंडिया में सबसे सुंदर और हाइजीनिक सिटी केवल डेरा ब्यास है। सेवादार जो सेवा करते हैं वह अपना घर समझकर ही करते हैं, इसीलिए वह पूरे दिल से समर्पित होते हैं। किसी को कोई पाबंदी नहीं है, जिसका मन होता है वो सेवा कर सकता है, जिसका नहीं वो नहीं करता है। और ब्यास स्टेशन से कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती, क्योंकि भंडारे के दिनों में इतना ट्रैफिक, इतनी संगत हो जाती है कि जो भी ट्रेन यहाँ से चलती है उनमें चढ़ने उतरने के लिए भी जगह नहीं होती। और जो जहाँ से स्पेशल चलाई जाती हैं वो रायपुर, MP और सरसा और काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ के लिए 8 से 10 ट्रेनें यहाँ से स्पेशल चलती है, जो कि भंडारे के दिनों में चलती है। और जो शताब्दी ट्रेन्स हैं वो भंडारे के दिनों पर यहाँ पर उनका स्टॉपेज होता है, उसके अलावा यहाँ पर स्टॉपेज नहीं होता। और एक बात और बता दूं, ये स्पेशल जो ट्रेन्स होती हैं, जो बाबा जी के द्वारा ही चलाई जाती हैं, और इसीलिए चलाई जाती हैं क्योंकि संगत को कोई दिक्कत परेशानी ना हो।
का रेलवे स्टेशन, एक बार मैंने आपको अभी बताया कि ब्यास का जो रेलवे स्टेशन है दुनिया में सबसे खूबसूरत और ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन में से माना गया है। और जितनी सफाई डेरे में है उतनी ही सफाई डेरे के रेलवे स्टेशन में भी है, क्योंकि हाइजीनिक का प्रॉपरली ध्यान डेरे में भी रखा जाता है और यहाँ के रेलवे स्टेशन पे भी रखा जाता है। और नॉर्मली जो रेलवे स्टेशन होते हैं उन पर आपने देखा होगा कि जो स्टाफ वगैरह होता है वो लोगों से जो ट्रीटमेंट उनका होता है वो इतना कुछ खास नहीं होता, बट डेरे में स्टेशन पर नॉर्मली देखा गया है जो यहाँ पर स्टाफ भी है, यहाँ पर जो स्टाफ वर्किंग करता है उनका भी संगत के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो मच बेटर होता है। और कोई यहाँ पर किसी का कोई गिला शिकवा नहीं, आपस में कोई गुस्सा कुछ नहीं होता, सभी आपस में प्रेम प्यार से ही बात करते हैं। डेरे में स्टेशन पर ही जो डेरे की नोटिफिकेशंस वगैरह हैं उनके स्पेशली बोर्ड लगाए हुए हैं, आप देख सकते हो क्या खूबसूरत स्टेशन बना हुआ है। इंक्वायरी और वेटिंग हॉल भी आपको दिखाते हैं, बहुत शानदार बना हुआ है। को तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप चेक कर लेना और देखना, काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ हैं उस वीडियो के भी। तो दोस्तों देखिए, नॉर्मली अभी यहाँ पर इतनी अभी संगत नहीं है, क्योंकि वैसे तो आज सैटरडे का दिन है, क्वेश्चन आंसर हुए हैं, पर फिर भी इतना ट्रैफिक और इतनी संगत नहीं है, क्योंकि भंडारे के दिनों में तो ये स्टेशन पूरा लबालब भरा होता है। और आज से कुछ साल पहले की बात है, जब यहाँ पर स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई जाती थी तो क्या होता था कि जब यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 ट्रेनें ही वापसी के लिए होती थी, जब अपना सत्संग ख़त्म होता था तो यहाँ पर इतना ट्रैफिक होता था, इतना रश होता था कि पूछिए मत।